हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको, जो मैं इंडिकेटर का ट्रेड शेयर करता हूँ टेलीग्राम में। तो कुछ पूछ रहे थे लोग कि सर ये ट्रेड के लिए कैसा है, या फिर बहुत से लोगों के क्वेरी आया, मैंने देखा उनको कि हाँ एक सेफ ट्रेड के लिए उनके पास कुछ भी सेटअप नहीं है। तो वो यही कहते हैं कि सर कोई ऐसा चीज़ बता दो जिससे शॉर्ट डेली मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाए, 20-30 पॉइंट मिल जाए नॉर्मली, ठीक है, एंड मैं प्रॉफिट में रहूँ हमेशा। देखो सबसे पहले तो ये बता दूं कि डेली कोई भी प्रॉफिट नहीं बना सकता, ठीक है। ऐसा कोई इंडिकेटर या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी कुछ भी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे सेलिंग हो, एफआई हो, रिटेलर हो, डीआई हो, जो भी सेल करके बड़ी पोजीशन में सेल करके जाते हैं या बड़ी पोजीशन में बाय करके जाते हैं, उनको भी एक न एक दिन लॉस होता है। तो कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 ट्रेड्स जो है प्रॉफिट में ही बना के दे, ठीक है। अगर आप, हाँ ये हो सकता है कि आप एक का जैसे रिस्क रिवॉर्ड आप रखते हो 1:2, 1:3, तो ऐसा हो सकता है कि 10 ट्रेड भी आपके जैसे कि लॉस चले गए तो एक ट्रेड आपका वो कवर करके दे देगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप हो सकता है कि आपका ऑल ओवर देखो प्रॉफिटेबल बन सकते हो आप। आउट ऑफ 100 ट्रेड्स 80 भी आपके सही जाते हैं तो आप प्रॉफिट में रहोगे। बट ये नहीं है कि डेली के आपके प्रॉफिट, डेली शॉर्ट पूछते हैं लोग बहुत से, मुझ पर यही क्वेरी आता है सबसे ज़्यादा। जैसे कोई एक सेटअप ऐसा होता है तो डेली के मुझे पॉइंट्स मिल जाए, तो डेली देखो मेरे पास ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है कि डेली के पॉइंट्स आपको मिल जाए। लेकिन हाँ ऐसा है कि आपको कुछ ऐसे 1-2 दिन आपको सेटअप नहीं बनेंगे तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना, तो वो सिर्फ आपका उस दिन ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। बट हाँ जब ट्रेड बनेगा तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट ही होगा। ऐसे न कि आउट ऑफ 9 में प्रॉफिट होगा। एक ट्रेड का एसएल हिट हो सकता है या फिर वहाँ पे आपको कॉस्ट टू कॉस्ट या माइनर से एसएल देना पड़ेगा। 1-2 दिन अगर आपके एसएल हिट भी हो जाते हैं तो देखो महीने में 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। 3 दिन के भी मैं अगर सेशन के 3 या 4 दिन में मैं एसएल हिट समझ लेता हूँ तो 4 डेज का लॉस आपका ना वो 2 डेज में कवर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया मिलता है हमें। बाकी आपको अगर लंबे ट्रेड्स करने, बड़े ट्रेड्स करने तो आप टाइम फ्रेम बढ़ा सकते हो। बट मैं इंट्राडे, देखो इंट्राडे के लिए मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादा, कुछ भी होता है तो इंट्राडे के लिए करता हूँ, जिससे कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं जिनके पास कैपिटल ज़्यादा नहीं है, ठीक है, देखो जिनके पास बड़ा कैपिटल है वो एक स्कैल्पिंग में भी बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। बट जिनके पास छोटा कैपिटल है वो यही करना, उनको यही, उनके पास एक ही तरीका है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रेड ले और उसमें छोटा हो या बड़ा हो प्रॉफिट बना के निकले, ठीक है। अगर वो डेली के देखो तीन ट्रेड कैप्चर करते हैं डेली दिन में, ठीक है, और 20-20 पॉइंट निकालते तो 60 पॉइंट निकाल पाएंगे। अगर वहीं पे कोई 10 लॉट वाला है, ठीक है, अगर एक लॉट वाला 60 पॉइंट निकालता है तो 10 लॉट वाला एक ट्रेड में ही वहाँ पे 200 पॉइंट निकाल लेगा। तो वही फर्क पड़ जाता है कि रिटेलर के पास, जिनके पास कैपिटल बहुत ही कम है, जिनके पास 20,000, 50,000, 1 लाख तक कैपिटल है, उनको कम से कम डेली का 2 से 3 ट्रेड चाहिए होता है, ठीक है। और उसमें अगर आपका प्रॉफिट भी कम से कम नहीं तो अपना जितना आप रिस्क लेते हो कैपिटल का 10 से 20% आप जितना भी ट्रेड में यूज कर रहे हो, जो आपका देखो ये कैपिटल जो अपने फंड में अपने कैपिटल ऐड कर रखा है ना, जितना फंड आपने अपने डीमेट में, उसका 10% नहीं होना चाहिए। जो आप ट्रेड लेते हो, जितने का प्रीमियम बाय करते हो, उसका 10% जैसे ही क्रॉस कर जाता है आप उसको आप प्रॉफिट बुक करो या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, वो दोबारा आप लॉस में बुक नहीं करोगे। तो सबसे पहले अपने रूल्स बनाओ कुछ, ठीक है, इन रूल्स को फॉलो करोगे तभी प्रॉफिट में आ पाओगे। सब यही कहते हैं कि सर मैं लॉस में हूँ, ये हूँ, बट आपने कभी खुद पे ये नहीं देखा कि मैं क्यों लॉस में हूँ। कॉल टिप्स के चक्कर में लॉस में हूँ, या फिर मैंने खुद से लॉस किया है, पोजीशन होल्ड करके जाता हूँ, बीटीएसटी बना के जाता हूँ इसलिए लॉस होता है, या फिर गलत एंट्री लेता हूँ, मेरे पास कोई सेटअप नहीं फिर भी मैं ट्रेड कर लेता हूँ। जब आपका लॉस हो रहा है तो आप ट्रेड कर ही क्यों रहे हो, ये बताओ मुझे। सबसे पहले तो मुझे यही समझ नहीं आता कि भाई जब आपका लॉस हो रहा है आप ट्रेड करते ही क्यों हो। बंद कर दो कुछ दिन ट्रेड, 10 दिन में ट्रेड नहीं करोगे तो क्या भूख आपको नहीं लगेगी या फिर आपका खाना पचेगा नहीं, ये बताओ। तो वो जो भी वो कॉल्स पे मैं कई सबसे बात नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए मैं चैट्स में बात कर लेता हूँ ज़्यादातर, या फिर जिनके भी क्वेरी है कुछ तो ट्राई करता हूँ सबको जवाब दे पाऊँ, बट नहीं पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कुछ नाराज भी हो जाते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ये हो। तो सबसे पहले देखो एक सेटअप पे जो कि अच्छा प्रोबेबिलिटी हो, रिस्क रिवॉर्ड सही हो, ठीक है, और आपको डेली के ट्रेड्स दे रहा है। अगर 1-2 दिन नहीं भी देता है तो कोई मैटर नहीं करता उतना, आप 1-2 दिन नहीं ट्रेड करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका प्रॉफिट ही है। हो सकता है लॉस हो जाता है उस दिन, तो वो भी आपका नो ट्रेड भी एक बहुत अच्छा ट्रेड माना जाता है। तो आप वहाँ पे थोड़ा अपना देखो माइंड सेट भी सही करो। कुछ लोगों को एक दिन ट्रेड नहीं मिलता तो वो ऐसे उतावले होते हैं जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया हो, और वो ऐसे उछलती है, तड़पती है, उसी तरह से वो ट्रेड 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 कहते रहते हैं। दिन में कितने मैसेज आते हैं कि सर ट्रेड बताओ, कुछ नया 15 बताओ।
अब मैं उनका रिप्लाई कैसे दूँ, बताओ खुद ही। अपने काम भी देखूंगा या फिर ट्रेड कर रहा हूँ तो ट्रेडिंग भी देखूंगा, और उनको मैं ट्रेड कैसे दे दूंगी। चलो ट्रेड नहीं भी बनता सेटअप में, उनको ट्रेड बता भी कैसे दूँ, और अगर बता भी देता हूँ रिस्क रिवॉर्ड वो कैसे क्या फॉलो कर रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं है उनका। वो क्या कुछ भी ट्रेड ले ले और लॉस हो जाए तो मुझे कल को ब्लेम करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही देखो, ट्रेड्स कम देने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि कोई भी ब्लेम लेना नहीं चाहता। बेशक देखो हमें पता है कि अच्छा बनेगा ट्रेड, बट आपका रिस्क पोजीशन साइजिंग आपको पता होगा, हमें नहीं पता होता। जो प्रीमियम ग्रुप्स में है उनको मैंने सबको बता रखा है, पर लॉट के अकॉर्डिंग आप 20-30,000 रुपीज़ आप अपना फंड रखोगे एंड उसके अकॉर्डिंग एक लॉट लोगे। तो अगर बाद में कभी लॉस होता भी 1-2 दिन हो सकता है, देखो सबको किसी को नहीं पता फ्यूचर क्या होगा। तो फ्यूचर में अगर कंटिन्यू 1-2 दिन लॉस हो भी जाते हैं तो फिर मैं अपना चेंज करूँगा डिसीजन, वहाँ पे मैं देखूंगा 1-2 दिन रुक कर कि क्या गलती करी मैंने, फिर मुझसे क्या गलती हुआ कि यहाँ पे ट्रेड लॉस में जाने लग गए, या फिर हो सकता है कि बिहेवियर चेंज हो गया हो मार्केट का, मेरी स्ट्रेटेजी वर्क ना कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर उसे अपडेट भी करता रहता हूँ। तो बस इस चीज़ पे थोड़ा सा देखो, मैं वीडियो लंबा हो जाएगा एंड स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूंगा जो भी आपको फॉलो करना है, किसको जो भी लॉस मेकर्स के लिए जिन्होंने लॉस कर रखा है एंड वो चाहते हैं कि अब मेरे पे जो भी थोड़ा बहुत कैपिटल है उससे मैं उसको रिकवर करूँ। तो थोड़े बहुत कैपिटल से रिकवर करने में आपको कम से कम 10 गुना समय लग जाएगा, और जितना आपने प्रीवियस लॉस किया है ना उसको रिकवर नहीं करना, ठीक है, उतना प्रॉफिट अर्न करना है आपको मार्केट से। ये सोच के चला करो, माइंड में अपने ये लिख लो, अपने दिमाग में ये डाल लो कि मुझे प्रॉफिट करना है, मुझे लॉस रिकवर नहीं करना। डेली का आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को अपना जो भी पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आपका फंड जो भी मतलब कि आपका टोटल कैपिटल के अकॉर्डिंग परसेंटेज बनता है वो देखो आपका कितना आ रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो अपना प्रीवियस लॉस है उतना प्रॉफिट करने में आपको कितना समय लगेगा वो खुद आप डिसाइड कर सकते हो, खुद पता चल जाएगा आपको। तो डेली का अगर 10 पॉइंट 10 लॉट से आप ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो, 20-30 पॉइंट निकालना शुरू में स्टार्ट करो, ठीक है। जितने देखो सबसे पहले आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाओगे ना, एक बार प्रॉफिट में अगर आ जाते हो आप, स्मॉल कैपिटल डेली ग्रीन बनने लग जाएगा। 1-2 दिन लॉस होगा भी अगर बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीकेंड आपका ग्रीन में जाएगा तो माइंडसेट आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ट्रेड भी आप सही से लेने लग जाओगे, ठीक है। क्योंकि लॉस होने के बाद ना माइंड जो है वैसे ही वर्क नहीं करेगा, आपको लॉस की चिंता रहेगी, तो वहाँ पे आप ट्रेड क्या बनाओगे, ठीक है। तो आप भी देखो आप सबका प्यार मिलता रहेगा, मैं भी अपना और भी स्ट्रेटेजी, मेरे पे बहुत से स्ट्रेटेजी ऐसे हैं जो 100% वर्क नहीं करते, मैं इसलिए नहीं देता आपको। 100% तो नहीं मतलब कि 90% 80% उनका एक्यूरेसी होना चाहिए, उन पर बेखाम में आप टाइम बर्बाद करोगे, बैक टेस्ट करोगे। ऑलरेडी मैं बैक टेस्ट कर लेता हूँ सब चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद जो बेस्ट लगता है ना मुझे, मैं वही शेयर करता हूँ। तो स्ट्रेटेजी वगैरह मैं अभी वीडियो बनाने लग जाऊंगा कुछ दिनों बाद, एवरी वीकेंड ट्राई करूंगा संडे को मैं एक वीडियो बना के आपको स्ट्रेटेजी का शेयर करूं। आपको देखो अच्छा लगता है आप उसका बैक टेस्ट करो, रिजल्ट देखो क्या आता है, फिर उसको लाइव मार्केट में 1 हफ्ते टेस्ट करके देखो, अगर वो ठीक लगता है आपको तो बाय करो। बाकी जो भी पेड स्ट्रेटेजी या कोर्स जो भी आते हैं फ्यूचर में वो सब भी मिलते रहेंगे, जैसे आपको प्रीवियस ओल्ड मिलते रहे हैं, ठीक है। एंड जो नासिर सर का अपडेट है वो बता दूं मैं आपको, जो अभी उनके ट्रेड्स जो हैं, जो कैरी पोजीशन था वो तो ऑलरेडी कैरी है, होल्ड है, ठीक है। और जो न्यू पोजीशन हमने 325 के अकॉर्डिंग बनाया तो वो मंडे को देखेंगे हम, या फिर नेक्स्ट वीक तक, जब तक उसका टारगेट या एसएल नहीं आ जाता उसको हम होल्ड रखेंगे। और ट्रेड्स के रिलेटेड और कोई अपडेट नहीं है और बता। तो अभी हम आते हैं अपने जो है इस इंडिकेटर पे। इस इंडिकेटर का डिटेल्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखो ये इंडिकेटर प्राइवेट सोर्स कोड से दिया गया है, ठीक है। तो आपको जिसी को भी लेना होगा ये प्राइवेट लेना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। और इसका सोर्स कोड यहाँ पे देखो एक ही इंडिकेटर है। कुछ सोचेंगे सर ये 3-4 लाइन क्या दिख रही है, यहाँ पे कितने इंडिकेटर होंगे, सिर्फ एक इंडिकेटर है, ठीक है। और जिनको लगता है कि ये कोई इंडिकेटर मतलब कि काम का नहीं होगा, मतलब कि सोर्स कोड वगैरह कैसे यूज़ करना है कुछ पता नहीं होगा उनको कि कैसे काम आएगा, तो उनको बता दूँ इसका देखो सोर्स कोड होगा, सोर्स कोड कैसे यूज़ करना है वो सारा वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। हमारे पास ऑलरेडी ओल्ड सोर्स कोड्स भी हैं, मैं वो डेमो के लिए आपको भेज दूंगा, वो लगा के देख लेना कैसे वर्क होता है। तो इसके स्कैल्पिंग वाला तो मैंने जो भी दिया था बीच में, स्कैल्पिंग वाला वो अभी फ़िलहाल चल रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है वो भी। बैंक निफ्टी में थोड़ा वॉलेटिलिटी है तो 1-2 एसएल जल्दी हिट हो जाते हैं, बिकॉज बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। मैं हमेशा किसी भी स्ट्रेटेजी वर्क करता हूँ ना, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस हमेशा छोटा हो, क्योंकि बाइंग में ना देखो अगर मैं और जल्दी स्टॉप लॉस हो जाता है तो वो और बेटर है, या तो स्टॉप लॉस दे दे या तो फिर टारगेट दे दे। तो मोमेंटम यहाँ पे हमें चाहिए होता है बाइंग में, तो सबसे वही चीज़ है, स्टॉप लॉस छोटा रखो और मूवमेंट आया तो आपका टारगेट तो मिलना ही है बड़ा, ठीक है। बाकी टारगेट 1:2 1:3 नॉर्मल मिल जाएंगे, 1:1 ही मिलता है आपको, और 80 से प्लस
आपका स्ट्रेटजी का जो एक्यूरेसी है, तो आराम से बिंदास ट्रेड मारो, उस पर बिंदास ट्रेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉट साइज बट ये है कि फॉलो करना रिस्क के अकॉर्डिंग, 30,000 मिनिमम रखो अपना एक लॉट के अकॉर्डिंग ट्रेड करने के लिए, ठीक है। 50,000 है तो 2 लॉट 3 लॉट भी कर सकते हो, बट 2 लॉट से करोगे तो थोड़ा सेफ रहेगा, ठीक है। तो बस इतना फिलहाल के लिए ज्ञान बहुत है। और अभी आते हैं हम स्ट्रेटजी पे। जो ये इंडिकेटर के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी है, इस पर हमें ट्रेड कैसे लेना होता है। देखो मैंने इसको कम से कम 3 महीने से मैंने टेस्ट तो बहुत किया, बट 3 महीने से इसको कंटिन्यू टेस्ट कर रहा हूँ, जिससे कि ये लेवल्स जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये लेवल्स एक अगर मार्केट डाउन साइड है तो ये हमारे रेजिस्टेंस का वर्क करता है, और अगर ये हमारे जो ग्रीन लेवल्स बनते हैं तो ये हमारे एक सपोर्ट की तरह वर्क करते हैं। तो हमें ये सपोर्ट का एरिया होता है। ये सपोर्ट सिर्फ एक लाइन नहीं होती है, कोई भी आप मार्केट में ड्रॉ करोगे ना, देखो यहाँ पे, एक सेकंड में इसको हाइड कर देता हूँ। अभी हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अपना सपोर्ट। अभी देखो मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ पे हमने सपोर्ट बना दिया, तो ये सब हटा देता हूँ मैं। अभी देखो ये सपोर्ट क्या एक लाइन सपोर्ट हो सकती है। यहाँ पे आया मार्केट, फिर से थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर गया, फिर यहाँ बराबर आया, फिर थोड़ा और नीचे आके फिर यहाँ से ऊपर गया। तो इसी तरीके से यहाँ देखो रेजिस्टेंस भी प्रॉपर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये लाइन था हमारा, अगर हमने इन तीनों जो है ये रिवर्सल को यहाँ पे हमने सपोर्ट माना, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा एक बार रेजिस्टेंस वर्क कर गया। बट जी हाँ, उससे पहले एक जो और था, देखो वो हमारा जो लास्ट 4 टाइम का सपोर्ट था, उसके अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस वर्क किया है। तो इसीलिए हम एक लाइन को सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मान सकते, हमें एक पूरा वहाँ पे जोन जो है मार्क करना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे देखो ये हमारा जो फर्स्ट रिवर्सल था उससे लास्ट रिवर्सल तक यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, जिससे हमें पता चल जाए कि इस एरिया में अगर दोबारा मार्केट आता है तो यहाँ से हमें एक बाउंस बैक दिख सकता है, या फिर जो इसे ब्रेक करके मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल डाउन साइड के लिए दिख सकता है। तो डाउनफॉल के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका वेट करेंगे। तो जैसे इस जोन में आता है मार्केट और जैसे हमें एक रिवर्सल के लिए रिवर्सल कैंडल दिखता है, तो वहाँ पे हम लो पे या फिर जो अग्रेसिव होते हैं वो कंटिन्यू जैसे कैंडल क्लोज होता है उसको नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे हम उसे सेल कर सकते हैं ऑन टॉप का हाई पे, जो हमारा लास्ट स्विंग है, या फिर टॉप का हाई 1-2 पॉइंट बफर देकर लगा के एसएल, और यहाँ पे हम इसको राइड कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब भी आपको देखो इस फिर जोन में जब भी आपको एक रेड कैंडल मिलेगा, जैसे पहले ग्रीन कैंडल इसके अंदर एंटर कर रहा है, या फिर जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे आसपास नीचे बने या फिर बिल्कुल टॉप पे बने, और फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बन के उसका लो ब्रेक होता है, तो वहाँ पे हमें एंटर करना है ट्रेड में। तो ऐसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही ये इंडिकेटर भी है, ठीक है। इसमें जो लेवल्स मिलते हैं ये एक रीटेस्ट, मतलब कि एक ट्रेंड का रीटेस्ट भी होता है, और इसमें आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग लेवल्स यहाँ पे मार्क हो जाते हैं। तो ये सपोर्ट अपने खुद में ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग ड्रॉ करता है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है कुछ भी नॉर्मल चार्ट पे आप बनाओगे तो वो नहीं परफेक्ट बन पाएगा, ठीक है। ये जो नेट डे ये इंट्राडे के अकॉर्डिंग होता है, इंट्राडे के अकॉर्डिंग जो इसके ट्रेड्स हैं, ये जैसे रिवर्स जो भी मार्केट में जो भी वर्क हो रहा है उसके अकॉर्डिंग खुद ब खुद लेवल बना लेता है। तो हमें आपको इसी के लेवल्स पे ट्रेड करना है। और जब मैं आपको देखो इसमें 3 तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, 3 तरीके से ट्रेड बनाता हूँ, ठीक है। आपको जो सेफ लगे, जब आप इसको लोगे तो उसमें आपको वीडियो मिलेगा, उसमें तीनों स्ट्रेटेजी यहाँ पे हम बताएंगे। तीनों स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो आपको बढ़िया लगता है, ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो एक मैं बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए इसमें कितना एक्यूरेसी है या कितना वर्क कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये ट्रेड्स हमारे को सबसे पहले हमें इसका जो है ये तीनों लाइन का कंफर्मेशन लेना है, ठीक है। ये तीनों लाइन कंफर्म होता है यहाँ पे, जब ये तीनों लाइन आप जो बन जाते, तीनों लेवल्स बन जाते, तो हमें यहाँ पे सिर्फ डाउन साइड के लिए एक ट्रेड बनाना है। और ये कब बनाएंगे हम, तो जब भी ये तीनों लाइन बनता है, वो तीनों लाइन जो ये तीनों डॉट्स बन जाते हैं रेड या ग्रीन, तो वो हमें ट्रेंड क्लियर कर देता है। तो यहाँ पे हमारा रेड बना हुआ है, तो हमारे यहाँ पे ट्रेंड क्लियर क्या हुआ है कि यहाँ पे हमें एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेल साइड का ट्रेड बनाना है। सेल साइड के ट्रेड के लिए हमें यहाँ पे फिर रीटेस्ट भी अभी वेट करना है। तो सबसे बेस्ट इसमें मुझे ये लगता है कि हमें एक रीटेस्ट का एंट्री मिलता है। अब यहाँ पे रीटेस्ट के लिए आपको क्या करना है, जब ये ट्रेड बन गया यहाँ पे आपका सेल साइड का जो है ये हमारा अलर्ट हो गया एक तरीके से, तो ये हमें पता चल गया कि अब हमें सेल साइड के ही ट्रेड बनाने हैं यहाँ पे। तो इसके बाद आपको सिर्फ रिवर्सल का वेट करना है, यानी कि एक रीटेस्ट का वेट करना है। और रीटेस्ट जब इसके फर्स्ट लेवल के आसपास कहीं पे कर रहा होगा ये, एंड वहां पे हमें जब डाउन साइड है तो एक रेड कैंडल का वेट करना है। रेड कैंडल जब बनेगा उसके लो पे या फिर इसके क्लोज होने के बाद, जब भी इसके हाई के आसपास, जब भी आपको जहां भी इसको बेस्ट आपको एंट्री मिले
वहाँ से आप इस पर एंटर करके और यहाँ पे फिर इसे राइट कर सकते हो। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो लास्ट स्विंग होगा, या फिर हमारा जो ये सेकंड लाइन है वो होगा, बट सेकंड लाइन बहुत दूर है, तो हमारा लास्ट स्विंग जो भी है या लास्ट कैंडल का हाई या करंट कैंडल का जो भी लास्ट हाई होगा वो हम स्टॉप लॉस यहाँ पे मानेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग फिर दूसरा ट्रेड देखो, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था ये फर्स्ट ट्रेड कंफर्म हो गया, यहाँ पे हमें जो भी पॉइंट्स मिलने थे मिल गए, ठीक है। और दोबारा फिर यहाँ पे अभी ये देखो ये ग्रीन कैंडल है, बट यहाँ पे तीनों कैंडल, यहाँ पे सिर्फ दो कैंडल हुए, सॉरी कैंडल नहीं, ये दो डॉट्स अभी यहाँ पे हमारे दो लेवल ही क्लियर हुए हैं, तो थर्ड लेवल क्लियर नहीं हुआ, थर्ड लेवल क्लियर नहीं हुआ। और इस जो हमारा कैंडल है 2 PM वाला, इसके बाद यहाँ पे फिर से दो, एक तो हमारा ट्रेंड ऑलरेडी क्लियर था, ठीक है, और हमारे जो दो डॉट्स थे और यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं कि फिर से ये जो हमारा सेल जोन में आ चुका है मार्केट। तो और इसके बाद फिर देखो यहाँ पे अगेन ये रिटेस्ट हुआ, ये रेड कैंडल बना, और यहाँ पे हमारा जो लो ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं ले पाएंगे। और नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे देखो ये ग्रीन जो है डॉट बन चुका है, अब हमें ग्रीन डॉट एक बन गया तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें वेट करना है तीनों ग्रीन होने का। जब तीनों डॉट ग्रीन हो जाएंगे उसके बाद हम एंट्री लेंगे। तो अभी मैंने आपको सेल साइड के लिए बताया है, ठीक है, तो सेल साइड का मैंने आपको दिखा दिया कैसे ट्रेड लेना है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें बाय साइड का भी लेना है। अभी ये ट्रेड हमारा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे देखो यहाँ से जैसे कंप्लीट हो चुका है, तो इसको ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे, तो अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, वेट करना है। या फिर देखो एक ट्रेड आपका प्रॉफिट में आ गया, अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, अब यहाँ पे जो है अपना सिस्टम क्लोज करो, और कुछ सीखना है तो सीखने के लिए आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग फिर से यहाँ पे हमें नया ट्रेड कब बनाना है, नया ट्रेड फिर से हम वेट करेंगे कि हमारा जो है ट्रेंड क्लियर हो। तो यहाँ पे देखो ट्रेंड क्लियर नहीं है, ये ग्रीन के है और दो सिग्नल हमारे रेड के हैं, तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड क्लियर नहीं है। फिर से जब ट्रेंड क्लियर हो जाएगा तब हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखो फिर से ट्रेंड क्लियर हो चुका है, अब हमारा सेल जोन स्टार्ट हो चुका है, बट यहाँ से फिर रिवर्सल हुआ एंड जो हमारा रिटेस्ट पे एंट्री नहीं मिला, कैंडल देखो क्लोज हुआ है, क्लोज के नीचे यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिला, तो मार्केट फिर से ऊपर चला गया है। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि ये कैंडल, ये जो हमारा रिटेस्ट वाला कैंडल है उसके अगर हाई ब्रेक होता है हम उल्टा ट्रेड ले लें, ठीक है, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। कभी कभी यहाँ नुकसान भी हो सकता है आपको, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप बैक टेस्ट कर लेना, खुद ही दिख जाएगा आपको। और देखो जो बैक टेस्ट करोगे ना खुद से, तो आपको कई सिनेरियो ऐसे दिखेंगे कि वहाँ पे आपको हो सकता है कि अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हो, तो वो फाइंड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सिनेरियो बार बार नहीं मिलते, कुछ ही टाइम्स मिलते हैं। और ऐसे अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं बताऊँ आपको, तो कम से कम 4 से 5 ऐसे कुछ बता दूंगा, सीक्रेट्स होते हैं समझ लो, या फिर जो है प्रो टिप्स समझ लो, जहाँ पे आपको अगर ट्रेड नहीं बन रहा तो वहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, या फिर आप एक नॉर्मल स्कैल्पिंग या कम से कम 50-100 पॉइंट के आपको ट्रेड मिलते ही मिलते बैंक निफ्टी में। यहाँ पे भी मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, जो ये ट्रेड था हमारा कितने पॉइंट का है, 94 पॉइंट्स ऑलमोस्ट, तो 50-100 पॉइंट तो यहाँ पे आपको आराम से डेली मिल जाएंगे। बाकी यहाँ दूसरा ट्रेड यहाँ नहीं बना है तो यहाँ पे हम छोड़ते हैं इसको, अब चलते हैं नेक्स्ट डे पे। तो ट्रेंडिंग में तो आपको पता है नॉर्मल मिल ही जाएगा, यहाँ पे ये वो ट्रेंड फॉलो हुआ था, और यहाँ पे मैं नॉर्मल जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताया, इस स्ट्रेटजी में ट्रेड नहीं बना है, बट दूसरी स्ट्रेटजी में हमें इस एरिया में ट्रेड मिल चुका है। तो ये में जो ये ट्रेड है ये हमने कैप्चर कर लिया था, ये साइजिंग मैंने शेयर भी किया था आपको मॉर्निंग में, प्रीमियम ग्रुप में आई थिंक मैंने शेयर किया था ये। तो यहाँ से हमने ट्रेड कैप्चर किया था, बट मैंने बोला था कि अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पर निकल जाना है। तो ये कैंडल हमारा जिसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया था, और फिर जब लो ट्रिगर हुआ तो लो हमने कहीं इधर ही एडवांस ट्रेड बना लिया था, बिकॉज ये इसके ऊपर कैंडल बना तो हमने इसके आसपास का ही ट्रेड बनाया था, और सिर्फ इस कैंडल में जो प्रॉफिट मिला हमने बुक कर लिया, उसके बाद हम एग्जिट मार गए, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट फॉल हो चुका था एक दिन पहले भी अच्छा खासा, तो उम्मीद नहीं थी कितना फॉल होगा, इसलिए हमने यहाँ पे जो भी एक कैंडल में हमें जो भी प्रॉफिट मिला था वहाँ पे एग्जिट कर दिए थे। तो इसके अकॉर्डिंग फिर मैंने दिखाऊंगा आपको और भी ट्रेड जो बने हुए हैं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही साइडवेज है, साइडवेज में ट्रेड नहीं देगा ये आपको, क्योंकि बार बार बाय सेल सिग्नल दिखाएगा, वहाँ पे आप ट्रेड नहीं बना पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड आपका ट्रेड जो भी रूल्स है ना, रूल्स को फॉलो करना, रूल्स ब्रेक करके आपको ट्रेड नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हो जैसे कि ट्रेंड क्लियर है, यहाँ तो ट्रेड नहीं मिला है नॉर्मल, अगर आप किसी कहीं देखो रीटेस्ट होता है इस कैंडल में, तो बहुत बड़ा कैंडल है, यहाँ पे आपको ट्रेड बना ही नहीं पाओगे, इसके लो पे बनाओगे तो बहुत बड़ा सेल हो जाएगा आपका, फिर से रीटेस्ट कहीं पे हुआ नहीं है, तो हमें वेट करना है दोबारा ट्रेड जो हमारा ट्रेंड क्लियर होने का। यहाँ पे ग्रीन हुआ, ट्रेंड क्लियर नहीं है, फिर से यहाँ पे ट्रेंड क्लियर हुआ बट नेक्स्ट कैंडल एंड फिर दोनों इसके बाद यहाँ पे ग्रीन आ गया, तो यहाँ भी ट्रेंड क्लियर नहीं है, रीटेस्ट यहाँ पे हो सकता है इसका, बट ये ट्रेंड जो हमारा ग्रीन दोबारा दिखा रहा, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं बनाएंगे, तो फिर हम वेट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कोई भी ट्रेड सही सा ट्रेड यहाँ पे नहीं मिला है, कोई बार बार ये ग्रीन रेड ट्रेंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे यही है साइडवेज मार्केट में आपको बचा लेगा, और कभी अगर देता भी है तो बहुत छोटा सा माइनर सा एसएल जाएगा आपका,
जैसे यहाँ पे तो देखो एक भी ट्रेड यहाँ बने ही नहीं है। तो साइडवेज मार्केट सबसे जो अच्छा है पहचानने के लिए मैं हमेशा यही यूज़ करता हूँ। और चार्ट पे आपको देखा होगा कि कई बार मैं देता हूँ ट्रेड तो इसके अकॉर्डिंग नहीं बनते, लेकिन दूसरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बनते हैं, बट मैं इसे ओपन रखता हूँ जिससे मुझे ट्रेंड क्लियर पता चल जाता है। और यहाँ पे हो सकता है कि आप ट्रैप हो जाओ नॉर्मल, तो इसके अकॉर्डिंग मैं ट्रैप नहीं होता हूँ, ट्रैप से बच जाता हूँ। तो और मैं दिखा दूँ आपको, इसमें 2 से 3 तरीके मैंने निकाल रखे हैं जो ट्रेड बनाने के, क्योंकि मुझे डेली के कम से कम अगर इंट्राडे में बैठ रहे हो आप तो अगर और छोटा कैपिटल है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्राडे में अगर छोटे कैपिटल रिटेलर्स जो छोटे स्मॉल कैपिटल से करते हैं उनको ज़्यादा ट्रेड चाहिए होते हैं और वो परफेक्ट ट्रेड चाहिए होते हैं जिसमें वो कम से कम 30 से 50 पॉइंट कैप्चर कर लें डेली के। तो अगर आप 20 से 30 पॉइंट भी कैप्चर करते हो, ठीक है, तो नॉर्मल आप 3-4 ट्रेड करोगे तो वहाँ पे अच्छा खासा आपका जो कैपिटल गेन हो जाएगा। तो नॉर्मल आपको ट्रेड्स पे जो भी पर ट्रेड्स बनाते हो उसके अकॉर्डिंग कैपिटल गेन देखना है 10 से 15%। 10% का आप रिस्क लगाओ, 10 से 15% का आप वहाँ पे टारगेट लगाओ। बट टारगेट देखो कि आपको बड़ा ही मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी आपको पता है जब मूव देता है तो वन साइड मूव देता है और कम से कम 50-100 पॉइंट का रैली देता ही देता है।